मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स कुणाल। अब मैं पहले कभी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठी। कूल। तो हम कल मिलते हैं मूवी के लिए। हाँ कूल। तो मैं तुम्हें कल कितने बजे पिकअप करूँ? पिकअप? उसकी क्या जरूरत है, हम सीधे थिएटर में मिलते हैं। घर आने की कोई जरूरत नहीं है, वहां मिलते हैं ना, यहाँ नहीं। डॉली। थिएटर में। हाँ अरे डॉली, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, क्यों ना हम तुम्हारे घर में बैठकर कुछ बातें करें? नहीं, मेरा मतलब अगर हम सारी बातें अभी कर लेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा, है ना? तो ठीक है, अभी तुम जाओ। हाँ बाय। पर हम शायद कल पता ना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय। बाय। कौन था वो? क्या? कौन? हाँ वही लड़का जिसे आप मम्मी पापा से छुपा रहे हो। लड़का? क्या बात कर रहा सनी? मैं किसी को किसी से नहीं छुपा रही। दीदी 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 प्लीज मेरे साथ ही ड्रामा मत करो। हम दोनों जानते हैं कि एक लड़का है, हम दोनों जानते हैं कि एक मोटरसाइकिल है, और हम दोनों जानते हैं कि मैंने आप दोनों की फोटो भी ली है। सनी के हाथ कानून से भी लंबे हैं दीदी, कानून से भी लंबे। तो क्या हुआ? मैं तुझसे नहीं डरती। डरना चाहिए दीदी, क्योंकि ऐसी खबर को दबा के रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और आखिर लोग मुझे सनसनीखेज सनी ऐसे ही थोड़ी ना बुलाते हैं। ठीक है, बता सनसनी, तुझे क्या चाहिए? मैंने स्कूल में थोड़ी गड़बड़ कर दी और क्लास टीचर मेरे मम्मी पापा से मिलना चाहती है। ये तो रोज की बात है, तो इससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है दीदी, या मैं कहूँ मम्मी। क्या तू चाहता कि मैं तेरी नकली मम्मी बनूं? बड़ा ही घटिया प्लान है दीदी। सनी सिंह के प्लान्स कभी भी घटिया नहीं होते हैं। वैसे भी शर्मा मैम बहुत बूढ़ी है और उनकी नजर उससे भी कमजोर, तो उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। सनी तू पागल हो गया, मैं तेरी मम्मी नहीं बनने वाली। ठीक है, वैसे ये फोटो काफी कमाल है। हाँ, मोटरसाइकिल पे हाथ में हाथ लिए, वाह वाह, मम्मी पापा को तो बड़ा अच्छा लगेगा। सनी, आज तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही टेढ़ा नहीं चल रहा? हाँ दीदी, क्या है ना, मुझे कल रात को बहुत अच्छी नींद आई थी। ठीक है सनी, मान ले कि मैं तेरी मम्मी बन भी जाऊं, तो पापा कौन बनेगा? ओए भैया, तुम्हें नकली पापा बन के मेरे स्कूल के क्लास टीचर से मिलना पड़ेगा। ठीक है। क्या इसने कहा और तूने मान लिया? डॉली, मैं पहले नहीं बोलूंगा, फिर वो कोई ना कोई तरीके से मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे हाँ बुलवा लेगा। मैं बस अपना टाइम बचा रहा हूँ। अवतार जी, मैं सोच रही थी कि निक्की के खेलने के लिए गार्डन में हम कुछ लगवा दे तो कितना अच्छा होगा, जैसे कि एक झूला, एक स्लाइड। कोई जरूरत नहीं है हिमानी, यहाँ पर ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे निक्की खेल सकती है। अच्छा अवतार जी, अगर आप अपनी नजरें इस न्यूज़पेपर से हटाने का कष्ट करेंगे तब आपको दिखेगा कि निक्की एक लकड़ी के टुकड़े के साथ खेल रही है। तो क्या हुआ हिमानी? इस तरह की चीजों से खेलने से बच्चे की कल्पना शक्ति, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है ना। हो सकता है कि ये लकड़ी निक्की के लिए लकड़ी ना हो, बल्कि एक जादू की छड़ी हो, है ना? या फिर एक तलवार हो जिससे वो बुराई का सर्वनाश कर रही है। अच्छा निक्की बेटा, ये क्या है? लकड़ी। जो तुम्हारे लिए है एक लकड़ी।
रोहन, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ओह नो, मुझे पता था ये होगा। क्या तुम मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती क्यों तोड़ूंगी? मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुझे भी। मेरा मतलब है मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। रोहन, असल में बात ये है कि इन 3 हफ्तों में हमारी दोस्ती काफी स्पेशल हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम कहीं अकेले घूमने नहीं गए। मतलब हम हमेशा दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। मैंने सुना है अकेले बाहर घूमने जाने से एक दूसरे के बारे में कई बातें पता चलती है। जैसे कि एक दूसरे का नाम। अच्छा, हाँ, एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाने से रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। ऐसा मैंने एक मैगजीन के कवर पे पढ़ा था। सिर्फ कवर? तुमने मैगजीन के अंदर का आर्टिकल नहीं पढ़ा? मुझे पढ़ना पसंद नहीं। बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। मुझे क्या पता? पता तो तब चलेगा जब तुम मुझे कहीं अकेले बाहर घुमाने ले जाओगे। अच्छा, ठीक है, बताओ कहाँ घूमने चले? घूमने? क्या घूमने? मुझे तो अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं। ओह, अब समझा। ठीक है, माया, क्या तुम मेरे साथ? अरे, मेरी इयरिंग गिर गई। तुम्हें दिख रही है क्या? एक मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ। मिल गई। माया, क्या तुम मेरे साथ? अरे रुक जाओ रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? आप क्या कर रहे हो? मैं माया को एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने वाला था। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अभी सिर्फ 19 साल के हो, कुकर नुकर में काम करते हो। अभी तक तुम्हारा कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना चाहते हो क्या? पापा, मैं माया को मेरे साथ बाहर जाने के लिए पूछ रहा था। तो ये तो अच्छी बात है। लगे रहो, लगे रहो। क्यूट किड्स प्ले हाउस। चलो इसे फाड़ते हैं और प्ले हाउस खड़ा करते हैं। हिमानी, कुछ भी फाड़ने से पहले इसे ठीक से कैसे बनाना है वो डायरेक्शंस तो पढ़ लो, जो कि इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखी हैं। अवतार जी, उसमें ना बहुत टाइम बर्बाद होता है। नहीं, बिना डायरेक्शंस पढ़े ये प्ले हाउस एक झोपड़ा बनकर रह जाएगा। अरे अवतार जी, डायरेक्शन की किसको जरूरत है? हम डब्बे पे बने तस्वीर को देखकर इसे बना देंगे। तस्वीर को देखकर इसे बना देंगे। हिमानी, तुम्हारे लाजवाब खाने का राज मुझे आज पता चला। क्या? मैं इस पे इंस्ट्रक्शन पढ़कर आता हूँ, तुम हाथ मत लगाना इसे। हाथ नहीं लगाऊंगी, आप जाओ आराम से पढ़ो। अरे हिमानी, ये क्या कर रही हो? अवतार जी, इस टुकड़े को उस टुकड़े के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, बस अभी हो जाएगा। हिमानी, लात मारना बंद करो। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें डायरेक्शंस पढ़ने की जरूरत है। अवतार जी, डायरेक्शंस की जरूरत किसको है? साफ डब्बे पे दिख रहा है कि इस टुकड़े को इस टुकड़े के साथ फिट करना है। तुम ये मुझे आप छोड़ो, मैं कर रही थी ना, छोड़ो। हिमानी, बिना सही बात को जाने इस प्ले हाउस को खड़ा करने में खतरा है, किसी को भी चोट लग सकती है। अवतार जी, आप छोड़ो। मैं कहता तुम छोड़ो। आप छोड़ो, आप हिमानी, मैं कह रहा छोड़ दो, छोड़। अवतार जी, आप ठीक तो हो? क्योंकि इस वक्त तुम मुझे 3 दिखाई दे रही हो, जबकि मैं देखना एक को भी नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें ये प्ले हाउस अकेले ही बनाने देने वाला हूँ। शुक्रिया हम तीनों की तरफ से। सनी, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं या नहीं? शर्मा मैम, ये कितनी उंगलियां हैं? 3? फिर सब ठीक है। हाँ, वो आ ही रहे होंगे। नमस्ते जी। मम्मी, ये रहा मेरा प्यारा सा नटखट सा आंखों का तारा। ड्रामा कम करो। नमस्ते, मैं मिसिस शर्मा। नमस्ते जी, मैं हिमानी सिंह, अवतार सिंह की पत्नी
और 4-4 बच्चों की माँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रामा और कम करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये रहे मेरे पति अवतार सिंह। पापा देर से हाजिर होने के लिए माफी चाहता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मैं हूँ अवतार सिंह। ओह मिस्टर सिंह, मुझे नहीं पता था आप एक नवाब हैं। हाँ मुझे भी नहीं पता था। हाँ जी मोहतरमा, मैं एक नवाब हूँ और मैं उर्दू में गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ। कितनी मीठी जबान है आपकी, है ना? हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आलू हबाद 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 से हूँ। जी कहाँ से? आलू हबाद 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 से हूँ। मैंने तो आलू अबाद दबाद का नाम तो नहीं सुना। मोहतरमा, आप एक आबाद भूल गई। पापा मैम बहुत बिजी हैं, तो क्यों ना मेरे प्रॉब्लम के बारे में बात करें। जी बिल्कुल। दरअसल मैं आपसे सनी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आजकल वो बहुत शरारती हो गया है। हर रोज कुछ ना कुछ शैतानी, कुछ ना कुछ बदमाशी। जी आप फिक्र मत कीजिए, हम सनी की हरकतों के बारे में जानते हैं। अब इसकी ये शैतानी और दिनों तक नहीं चलेगी। जी हाँ मोहतरमा, मैं इस नालायक बालक को लजीज तमीज ले जाकर तहजीब की सीख कबाब सिखाऊंगा। क्या? जी 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 ये एक कहावत है इनकी। आलूबाद या जहाँ की भी ये है। हाय पापा। हाय तुमने दाढ़ी क्यों लगा रखी है? आपने क्यों नहीं लगाई? तुमसे बात करने में कितना मजा आता है ना। बात से बात याद आई, मुझे एक बात बताओ, आप पहली बार एक लड़की को घुमाने कहाँ लेके जाओगे? पहली बार घुमाने? पहली बार घूम नहीं रोहन, पहले तुम्हें इस दाढ़ी के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आप जैसे दिखना था। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं है। लेकिन अगर होती तो? सवाल क्या था तुम्हारा? देखो माया चाहती है कि मैं उसे बाहर घुमाने लेके जाऊं, और क्योंकि मैं ये पहली बार कर रहा हूं तो मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूं। स्पेशल। तो तुम दोनों पिकनिक पे चले गए चांदी रात में टिमटिमाते तारों के नीचे टिमटिमाते। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वो तो है, आखिर आइडिया है किसका? थैंक्स पापा, मैं अब भी जाके प्लानिंग शुरू करता हूं। ठीक है? टुडुडू। हाय पापा। हाय बेटा। आपने ये दाढ़ी क्यों लगाई हुई है? तुमने क्यों नहीं लगाई? निकी बेटा, अब तुम्हें ना ये डब्बे में खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मम्मा ने तुम्हारा प्ले हाउस तैयार कर दिया है। बस ये आखिरी खील ठोक दूं और ये वैसे ये डब्बा इतना बुरा भी नहीं है ना निकी? मम्मा आपने क्या किया? मम
ये स्क्रीन पे गलत इंग्लिश क्यों है? गलत इंग्लिश नहीं बेटा, ये एक टाइम पास गेम है। ढूंढो तो जानो, इन सभी लेटरों में एक्टर्स के नाम छुपे हुए हैं जो हमें ढूंढने हैं। चलो ढूंढो। धीरे बोलो, धीरे। हाय कुणाल, हाय डॉली। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? गुड। वैसे कूल लग रहे हो। थैंक्स। तुम भी काफी कूल लग रही हो। हाँ हाँ, ये भी कितनी कूल लग रही है, तुम भी कितने कूल लग रहे हो, और हम सब कितने कूल लग रहे हैं, है ना? तुम लोग बैठ सकते हो, मैं ढूंढो तो जानो खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रियंका चोपड़ा। वैसे डॉली, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था। कल तुमने मुझे घर में अंदर क्यों नहीं आने दिया? क्या? कैसी बात कर रहे हो? ऋतिक रोशन। दिमाग में करो। पता नहीं क्यों डॉली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने फैमिली से मुझे मिलाना नहीं चाहती। एक्चुअली मुझे अपनी फैमिली को तुमसे मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो तुम्हारी मोटरसाइकिल, स्पाइकी बार और लेदर जैकेट से मिलेंगे तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन डॉली, मैं तुम्हारे मॉम और डैड से छुपकर तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। विवेक ओबरॉय। अब तो हद होती है यार। पता है कुणाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम मेरी खास दोस्त हो और वो ही सबसे जरूरी बात है। तो कल शाम को घर आ जाना, मैं तुम्हें सबसे मिला दूंगी। कूल। ये लो बेटे। थैंक यू अम्मी जी। अरे वो तो सनी की मम्मी है, पर वो उसका पति नहीं है। कोई नहीं, शायद दोस्त होंगे या कुछ और। मम्मी जी, ये तो सादे पॉपकॉर्न है ना, मैंने आपको चीज वाले लाने के लिए बोला था। 40 साल का हो गया, अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। चीज पॉपकॉर्न खाता रहेगा तो तुमसे शादी कौन करेगा? कैटरीना कैफ। मम्मी जी, अरे ये तो कमाल हो गया अवतार जी। पहले ये प्ले हाउस डब्बे में था और अब गार्डन में खड़ा है। डब्बे में, गार्डन में, वहां से यहाँ तक। ये तुमने बनाया है? हाँ अवतार जी, इसका मतलब कोई बिल्कुल गलत था। और कौन गलत था निकी? पापा। हाँ, पापा मान गए और हैरान भी हो गए। अब अपनी जीत की खुशी में मैं भंगड़ा करूंगी। मैं सही थी, अब गलत है, मैं सही थी, अब गलत है। हाँ ठीक है ठीक है। अब अपने गाने में और जोश लाती हूँ। आप गलत थे, मैं सही थी, अब गलत थे, मैं सही थी, गलत थे, मैं सही थी। अब पंजाबी स्टाइल में। तुसी गलत सी, मैं सही सा, तुसी गलत सी, मैं सही सा, तुसी गलत सी, मैं सही सा, तुसी गलत सी, मैं सही सा। तो बताओ, अकेले घूमने में काफी मजा आ रहा है ना? ये ड्राइव और पिकनिक का आइडिया तो काफी कमाल का था। तुम्हें नहीं लगता? ये सड़क बड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। अरे उसी में तो मजा है। ये देखो, ये देखो, तुम क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अच्छा, शायद तुम्हें भूख लग रही है। तुम पिकनिक बास्केट से कुछ निकाल लो। या कुछ डाल दो। सर मैं डिब्बा। मैं अवतार। हम बात क्यों कर रहे हैं? जी मैं मैम को ये देना भूल गया था। ये क्या है? जी आपका प्ले हाउस बनाने का बिल। वो प्ले हाउस तुमने बनाया है? जी सर, अच्छा लग रहा ना? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अगर आपको इतना अच्छा लगा तो आप मुझे टिप भी दे सकते हैं।
बचाओ। सनी, सनी तो निकी को संभाल। अवतार जी, मैं आ रही हूँ। अवतार जी, अवतार जी। अवतार जी, ये क्या हुआ? पता नहीं हिमानी, मैं बस यहाँ पर खड़ा होकर तुम्हारा ये प्ले हाउस देख रहा था जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया है, और फिर धड़ाम पूरा का पूरा प्ले हाउस मेरे ऊपर गिर गया। आप ठीक तो हो ना? पता नहीं, पर मेरी आंखें बंद हो रही हैं। अवतार जी, नहीं, अपनी आंखें खुली रखिए, खुली रखिए, देखिए, मुझे देखिए। हिमानी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम पर कभी भी ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि तुमने इस प्ले हाउस को गलत तरीके से बनाया। अवतार जी, मैं किसी को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बुलाओगी, मैं बुलाता हूँ। देबा, देबा को तो तुम पहचानती ही होगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। नमस्ते देबा, कैसे हो? नमस्ते मैम। अवतार जी, आपने मुझे ऐसे डराया क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या? अब मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल सकती? हद होती है। सर, ये लो प्ले हाउस तोड़ने का बिल। ओह थैंक यू। तुम फिर से ये प्ले हाउस जोड़ सकते हो? हाँ जरूर, और कल फिर से आगे इसे तोड़ना होगा। नहीं, हम पागल थोड़ी ना हैं। माया, मुझे एक और मौका देने के लिए थैंक्स। चलो हम लोग मान लेते हैं कि हम कहीं अकेले घूमने गए ही नहीं। अकेले घूमने? कब? मैं तो वो बात भूल ही गया हूँ। अरे तुम्हें याद नहीं, जब मैंने पिकनिक बास्केट में उल्टी की थी? आप यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर सिंह, आज आप उर्दू नहीं बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो तो बस आती जाती रहती है। ये लो मोहतरमा, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाई? आपकी दाढ़ी मुझ में नहीं है। अरे वाह, आपकी तो नजर काबिले तारीफ है, मैंने उसका सवारा कर दिया। मिस्टर सिंह, मैं आपके लिए बहुत बुरी खबर लाई हूँ, आपकी बीवी के बारे में। बीवी? तुम्हारी बीवी है? नहीं नहीं, बीवी नहीं है? जी बिल्कुल है। तुम कौन हो? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम लोग कैसे? ये नहीं तुम्हारी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तौहीन, एक गैर मर्द के साथ, वो भी अपने शौहर के सामने। शादीशुदा होके तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम शादीशुदा हो? नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं हो? जी बिल्कुल हूँ। क्या चल रहा? सनी? सनी इधर आओ। हाँ जी मम्मी जी, बोलिए। मम्मी जी, अब मुझे समझ में आया कि तुम अपने फैमिली से मुझे क्यों छुपा रही थी। सनी बेटा, शर्मा मैम को पता चल गया है कि तेरे पापा और मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और क्या वो ये जानती है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही मैं क्लास में इतनी शैतानी करता हूँ? सनी अब जान गई हूँ मैं। चलो, अब शायद मेरी दुख भरी जिंदगी में कुछ तो अच्छा होगा। ड्रामा कम कर। शर्मा मैम, माफ कीजिए, हम लोगों को कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है। और मैं डिस्कशन मेरे मम्मी, पापा और उनके खास दोस्तों के साथ करना चाहूंगा, अकेले में। चलो मोहतरमा। चलो मोहतरमा, जिंदगी बची रही तो फिर मिलेंगे, ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखना, प्लीज। दादाजी, 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 दादाजी। ये क्या हो रहा है? और आप कौन है? जी मैं मिसेस शर्मा, सनी की क्लास टीचर हूँ, और इसके मम्मी पापा से मिलने आई थी। पर इसके मम्मी पापा तो हम हैं।
जी, आप ही मेरे पापा हैं। ये अपने आप को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं। क्या करें, बुढ़ापे का असर। तुम कौन हो? मैं कुणाल हूँ। माँ, ये मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त। बाहर जो 350 सीसी मोटरसाइकिल खड़ी है वो तुम्हारी है? हाँ। वाह, मुझे मोटरसाइकिल बहुत पसंद है। जरा चाबी दो ना, तिलक नगर का चक्कर लगा के आता हूँ। पापा, माँ, कुणाल मेरा खास दोस्त है। फिर से तौहीन? अपने शौहर के सामने ऐसी बात? वो ड्रामा खत्म हो चुका है। ड्रामा खत्म हो चुका है? शुक्र है। तो निकी, मम्मी पापा बनने के नाटक के लिए हम सबको सजा मिली, पर इस सब के बीच एक अच्छी बात भी हुई। वैसे सर, आप इस बाइक पर काफी कूल लग रहे हैं। अरे बेटा, तुम मुझे अवतार अंकल कहो। मैं तो एवे ही टेंशन ले रही थी। मेरा नया खास दोस्त पापा का अच्छा दोस्त बन चुका है। एक मिनट, ये शायद इतनी अच्छी बात भी नहीं। पर निकी, मेरे और माया के बीच में भी सब फिट है। मुझे बस उसे ये समझाना पड़ा कि मैंने अपनी बहन से शादी नहीं की। हाँ, वो तो काफी अजीब होता। Oops, अब शायद इनकी दोस्ती में थोड़ी सी दरार पड़ जाए। देखो तो निकी, तुम्हारा प्ले हाउस इस हफ्ते में 3री बार गिर चुका है। अब न जाने और कितनी बार गिरे। तो बेस्ट ऑफ लक निकी। पता नहीं पापा इसमें क्या पढ़ते रहते हैं। कौन है? अरे भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए? गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। घूमने आया था। मेरी ऑटो रिक्शा आपकी कोठी के बिल्कुल सामने आके रुक गई। खराब हो गई। देखो भाई, तुम्हारे आने के पहले मैं अच्छा खासा टाइम पास कर रहा था। तो अगर तुम्हारा टाइम पास खत्म किया तो क्या मैं अपना टाइम पास कर सकता हूँ? वाह वाह, क्या अनोखा अंदाज है आपका। इसी बात पे क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, अंदर आओ। हाँ मकबूल। कौन है सनी? वाह वाह जनाब, क्या चेहरा पाया है, एकदम खूबसूरत। सेम टू यू जनाब। एक मिनट, अगर तुम यहाँ हो तो तुम कौन हो? समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या हो रहा है ये? क्या आप आलू हबाद आबाद आबाद से हो? क्या? ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। हम तो आलू हबाद आबाद 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 से हैं। एक बात कम पड़ गया।